नमस्कार, मेरे पुराने वीडियोस देखने के लिए धन्यवाद। आज मैं आपके लिए एक नया प्रश्न लेके आई हूँ जो छठे भाव से संबंध रखता है। छठा भाव कई अर्थों के अतिरिक्त बीमारी से भी संबंध रखता है। छठे भाव के 3 मुख्य विषय हैं: बीमारी, कर्ज और दिक्कतें। आज हम बीमारी के बारे में बात करेंगे। ये मैंने एक प्रश्न लिया है जो अभी इस समय चल रहे कोरोना वायरस के बारे में है। प्रश्न है कि क्या ये वायरस और संक्रमित करेगा या इसके द्वारा कितने और लोगों की मृत्यु होगी या हम इस पर काबू पा सकेंगे। ये नया कोरोना वायरस वुहान चाइना के एक प्रांत से शुरू हुआ है, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों की मृत्यु हुई है और हज़ारों की संख्या में लोग संक्रमित हैं। ये एक आसान तरीका है किसी भी प्रश्न को पढ़ने का। आप इस तरीके को मेरी किताब में जो अनलॉकिंग टाइम प्रेडिक्शन है, कृष्णमूर्ति पद्धति, किंडल पे पढ़ सकते हैं या आप इसे अल्फ़ा पब्लिशर से एज ए किताब भी खरीद सकते हैं। प्रश्न है 27 जनवरी 2020 का और समय है शाम के 6:10 बाकी डिटेल्स इस चार्ट में दिए हैं। इस प्रश्न में चंद्रमा शतभिषा में है। ज्योतिष में सबसे पहले हम किसी भी प्रश्न को समझते हैं तो हम ये देखते हैं कि चंद्रमा कहाँ है। चंद्रमा को ज्योतिष ने ग्रह माना है और वो पृथ्वी के सबसे करीब है। उसी तरीके से हम प्रश्न के हर भाव को और उसका संबंध यदि चंद्रमा से होता है तो हमें पता होता है कि ये प्रश्न सही है या नहीं। इस समय चंद्रमा शतभिषा नक्षत्र में है। शतभिषा नक्षत्र के स्वामी राहु हैं और शतभिषा का अर्थ है सैकड़ों चिकित्सक। अथर्ववेद का कहना है कि यदि दवाइयों के स्वामी खुद आएं और चंद्रमा इस नक्षत्र में हो तो वो किसी का भी इलाज नहीं कर सकते। तो शतभिषा और अथर्ववेद की बात अगर हम समझें तो ये समझ में आता है कि इस बीमारी को ठीक करने के लिए हज़ारों सैकड़ों डॉक्टरों की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये चिकित्सक एक या दो नहीं, पूरे विश्व के चिकित्सकों की ज़रूरत पड़ेगी इसमें। अब देखते हैं कि इस बीमारी को हम छठे भाव से कैसे समझते हैं। इस प्रश्न चार्ट में छठे भाव के उपनक्षत्र स्वामी बुध हैं। ये प्रश्न का सबसे महत्वपूर्ण और आकर्षक भाव है कि जब किसी भाव का उपनक्षत्र स्वामी जो भी ग्रह बनता है उसकी अपनी विशेषताएं कहती हैं कि वो समस्या क्या है, उसके अपने गुण बताते हैं। यहाँ देखिए बुध जो है वो तीसरे और छठे काल पुरुष में तीसरे और छठे घर के स्वामी हैं। तो छठा घर बीमारी का घर है और तीसरा घर बीमारी जो हमारी सांस की और छाती से रिलेटेड बीमारियां हैं उनका नक्षत्र, उनका साइन है ये। बुध के साथ इस समय सूर्य और शनि दोनों बैठे हैं, पर शनि यहाँ महत्वपूर्ण है क्योंकि शनि 8वें घर में चले गए हैं और अष्टम भाव दिक्कतों का है और अष्टम भाव किसी भी चीज़ को बांध देने का भाव है। इसका अर्थ यह है कि शनि यहाँ पर सांसों को बांध रहे हैं। मतलब ये है कि जो भी बीमार व्यक्ति है वो उसको सांस लेने में दिक्कत होती है, उसकी सांस में दिक्कत है। बुध स्वयं मंगल के नक्षत्र में है और मंगल सप्तम भाव में बैठे हैं। सप्तम भाव एक मारक भाव माना जाता है और मंगल स्वयं 12वें भाव के भी स्वामी हैं, जो हॉस्पिटलाइजेशन का यानी अस्पताल में भर्ती होने का और शरीर के नुकसान का भाव है। मंगल के गुणों में कई गुण हैं, लेकिन उसके अंदर तीव्रता और अचानक और खून, ये सब चीज़ें आती हैं। तो इसका अर्थ ये है कि मंगल के नक्षत्र स्वामी का कहना है कि इन सब चीज़ों से लोग बीमार होंगे, हॉस्पिटल में जाएंगे और उनके शरीर का भी नुकसान हो सकता है, यानी कि उनकी मृत्यु भी हो सकती है। बुध राहु के उपनक्षत्र में है। यह राहु एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह बन जाते हैं क्योंकि राहु बुध की साइन में है, बुध की राशि में है। तो ये एक तरीके से बुध और राहु और मंगल का संबंध बन गया है। राहु किसी भी चीज़ को बढ़ाने में
और किसी भी चीज़ में एक कन्फ्यूजन पैदा करने में बहुत माहिर हैं। इसका मतलब यह है कि लोग बहुत परेशान होंगे और इसको ढूंढने में उनको दिक्कत होगी। और ये सत्य है, क्योंकि ये वायरस एक नया वायरस है और उसके बारे में किसी को भी जानकारी नहीं है। मिथुन राशि हमारे शरीर में फेफड़े, श्वास नलियाँ और कंधों की है, और राहु वहीं पर विराजमान है। इन दोनों का संबंध बृहस्पति से बनता है। अगर ये संबंध बृहस्पति से ना बने तो ये बीमारी इतनी बड़ी नहीं होगी, क्योंकि बृहस्पति भी किसी भी चीज़ को बढ़ाने में राहु से कहीं बेहतर है, क्योंकि बृहस्पति सत्य है और राहु एक छलावा है। तो ये सत्य है कि ये बीमारी बहुत दूर तक जाएगी। अब यहाँ ये देखिए कि मिथुन राशि के जो चिन्ह है उसमें भी एक जुड़वा बच्चे हैं, और बुध स्वयं भी एक मल्टीप्लाइंग प्लैनेट है, मतलब कि वो द्विस्वभाव ग्रह हैं और उनकी राशियाँ भी द्विस्वभाव हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि इसमें कितने ज़्यादा और कितने लोग पुरुष, मतलब मानव चिन्ह होने का मतलब है कि ये बीमारी आदमियों को लगेगी। यह एक वायु साइन है, इसका मतलब ये भी है कि ये सारी बीमारी हवा से बढ़ेगी। बृहस्पति 9वें घर में बैठ के राहु को देखते हैं और 12वें घर के स्वामी हैं, और स्वयं बृहस्पति तीसरे भाव को देखते हैं, 9वें को देखते हैं, और मंगल 12वें भाव के स्वामी। इसका मतलब ये बीमारी सारी दुनिया में जाएगी। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या हम इसको रोक सकते हैं? क्या हमारे पास इसका इलाज होगा? देखते हैं कि बुध और राहु दोनों ने पंचम भाव लिए हैं। बीमारी से ठीक होने के लिए पंचम, पहला और 11वां भाव बहुत ज़रूरी है। यहाँ बुध और राहु दोनों ने ही पंचम और 11वें से संबंध बनवाया है। बृहस्पति अष्टम भाव में चले गए हैं, लेकिन 11वें के स्वामी हैं। अष्टम भाव का मतलब है कि धीरे होगा, लेकिन चूंकि वो 11वें के भी स्वामी हैं तो वो 11वें के भी का भी हमें फल देंगे। इसका मतलब यह है कि बीमारी किसी न किसी समय कंट्रोल होगी। दवाई हम चौथे भाव से देखते हैं और चिकित्सा हम 10वें भाव से देखते हैं। चंद्रमा चौथे भाव को दर्शाते हैं और 10वें भाव में बैठे हैं। चंद्रमा किसी भी तरल पदार्थ को इंगित करता है। इसका अर्थ यह है कि जो इलाज है वो एक तरल पदार्थ से निकलेगा। वो स्वयं शुक्र के साथ बैठे हैं। इसका अर्थ, मेरा अनुमान है कि कोई स्त्री इसका इलाज ढूंढेगी। चंद्रमा स्वयं क्षमा करें, चंद्रमा स्वयं कुंभ भाव में है और शुक्र भी 10वें भाव में बैठ के कहते हैं कि ये रिसर्च और पानी, इन दो चीज़ों से निकलेगा। इसका अर्थ है कि इसका इलाज मूलतः जल से है। अब हम अगर समय देखते हैं तो इस समय चूँकि चंद्रमा शतभिषा में है तो दशा राहु की हुई। इस समय अंतर अप्रैल तक शनि का है और शनि खुद अष्टम भाव में बैठे हैं। इसका मतलब ये बीमारी बिगड़ेगी, इसका इलाज नहीं होगा। तो अप्रैल तक तो हमें कुछ भी इलाज नहीं मिलता और अप्रैल तक की बीमारी बढ़ेगी। दूसरा अंतर बुध का आता है और चूँकि बुध का पंचम से संबंध है, इसलिए हम देख सकते हैं कि बुध का अंतर इसमें हमारी मदद करेगा। अंततः राहु के दशा में, बुध के अंतर में और चंद्रमा के प्रत्यंतर में इसका हमें इलाज मिलता है। अब ये संभव है कि तब तक या तो इसकी कोई वैक्सीन बनेगी या ये बीमारी या ये वायरस अपने आप मर जाएगा, और ये समय कोई मई 2021 का है। मैंने ये चार्ट इसलिए लिया ताकि आपको कृष्णमूर्ति पद्धति के द्वारा किसी भी प्रश्न को, खासकर बीमारी के प्रश्न को कैसे समझते हैं, कैसे उसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, ये सिखाने के लिए। आगे देखने के लिए अगर आपको और देखना हो, कृपया मेरी वेबसाइट mainabhatnagar.com पे देखें। मेरा नेक्स्ट एपिसोड राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के महाअभियोग के ऊपर होगा। धन्यवाद।